गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में। और आज है 14 अक्टूबर 2020। आज डिस्कस करते हैं 14 अक्टूबर करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। कल पूछा था आपसे विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे ये कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि विश्व गठिया दिवस, ठीक, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये होता है वर्ल्ड आर्थराइटिस, ठीक, आर्थराइटिस डे। तो ये कब मनाया जाता है आपका, ये आपको बताना है। विश्व गठिया दिवस तो ये मनाया जाता है हर वर्ष आपका 12 अक्टूबर को, ठीक। और ये जो आर्थराइटिस होता है इसका संबंध किससे है, तो इसका है आपका जोड़ों में दर्द एवं, ठीक, सूजन। तो ये इसके लक्षण होते हैं, खासकर जो हड्डी से रिलेटेड ये समस्या है। तो इसमें जो जोड़े जो शरीर के हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियों को बोन के जो जॉइंट्स होते हैं, खासकर उनमें इस बीमारी में काफ़ी पेन होता है और सूजन वूजन उन हिस्सों में आती है, ठीक है। तो ये विश्व गठिया दिवस जिसको वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी कहा जाता है, तो ये 12 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक। ये देख सकते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कब मनाया था, 12 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवा मुर्टो, ठीक, एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो इनको बनाया गया है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री, और किस देश की बनी है, तो ये बनी है फिनलैंड की, ठीक। ये है आपकी एवा मुर्टो और ये 16 साल की है, ठीक, 16 साल की। इनको एक दिन के लिए बनाया गया है फिनलैंड का प्रधानमंत्री, ठीक। अब ये देख सकते हैं आप मैप, ये है मैप में यूरोप, ठीक, यूरोप महाद्वीप का ये हिस्सा है फिनलैंड आपका, और ये है आपका फिनलैंड देश, ठीक। इस तरफ लगा है ये रूस से, ये रूस वाला हिस्सा जो यूरोप में आता है, ठीक है। और यहाँ से ये सीमा साझा करता है आपका, ये हो गया आपका नॉर्वे, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, और ये है आपका स्वीडन। तो ये सीधे तरीके से 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, रूस, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक। ये नॉर्वे यहाँ तक आता है आपका, और ये कलर दिख रहा है ये आपका स्वीडन। अब यहाँ पर बात फिनलैंड की, फिनलैंड की राजधानी क्या आपकी हेलसिंकी, ठीक। राजधानी क्या है इसकी, राजधानी फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं, फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी। और वैसे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है फिनलैंड की, तो ये है आपकी सना मरीन, ठीक, जो सबसे युवा किसी देश की प्रधानमंत्री हैं अभी तक की, किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, ठीक है। तो इसी देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया आपका, ये आपके एवा मुर्टो को, ठीक। और जो फिनलैंड है वहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, मुद्रा की हम बात कर लेते हैं। तो मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो, ठीक, यूरो यहाँ की करेंसी है जिसको मुद्रा हम कहते हैं। ये मैप में आपने देख लिया फिनलैंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में नेचिफू सुरंग, इस सुरंग का नाम है, इसकी आधारशिला रखी है, ठीक। तो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है मेरे रक्षा मंत्री, तो इन्होंने रखी है इस सुरंग की आधारशिला, और किस राज्य में रखी है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने इस सुरंग की आधारशिला रखी है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है आपकी राजधानी क्या इसकी, अरुणाचल प्रदेश की, ये है आपकी ईटानगर, ईटानगर इसकी राजधानी हो जाती है। राज्यपाल की हम बात करें कि राज्यपाल वर्तमान में कौन है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में हम गवर्नर भी कहते हैं, तो ये है आपके बी.डी. मिश्रा जी, ठीक, बी.डी. मिश्रा ये गवर्नर है। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके पेमा खांडू, ठीक। तो ये आपके कौन है, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो इनकी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ 60 सीटें हैं इनकी, ठीक, 60 सीटें। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में इनको मिलती है 2 सीटें, ठीक है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब ये देख सकते हैं आप इंडिया का मैप, तो ये है अरुणाचल प्रदेश पूरा, यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से। तो ये असम नागालैंड से अपनी सीमा साझा करता है, इस तरफ लगता है ये भूटान से, और ये है चीन का हिस्सा, ठीक है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट का एक, जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, उसका एक राज्य है, ठीक। तो इसमें कौन सी सुरंग की स्थापना की जाएगी या आधारशिला रखी गई, तो नेचिफू सुरंग,
सुरंग का नाम याद रखेंगे हम, ये पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि हाल ही में किसे युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने, कौन है आपकी जिनको युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक, तो पहली महिला कौन बनी है आपकी, तो ये है आपकी मिंटी अग्रवाल जी। तो ये है आपकी मिंटी अग्रवाल। ठीक, तो इनको मिला है युद्ध सेवा पदक। ठीक, तो इनको जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसमें इनका एक अहम सहयोग रहा था, उस सहयोग को देखते हुए इनको ये पदक दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो जो सार्वजनिक स्कूल होते हैं, ठीक, सार्वजनिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है देश का, तो ये आपको बताना सार्वजनिक स्कूलों में। ठीक है, तो ये कौन है आपका, ये बना आपका केरल। ठीक, केरल बना है पहला राज्य इस तरीके से हाईटेक क्लासरूम यहाँ पे इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। ठीक, केरल ने ये पहल स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये पहला राज्य। अब केरल की बात आती है तो केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। ठीक, ये इसकी राजधानी हो जाती है आपकी। इसके अलावा जो राज्यपाल हैं यहाँ पे, गवर्नर साहब, तो ये कौन है, तो ये है आपके आरिफ मोहम्मद खान। ये कौन है अभी, राज्यपाल हैं। और इसके अलावा जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो ये पिनरई विजयन। ठीक, तो ये हैं आप कौन, आपके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। इसके अलावा विधानसभा में इनके पास 141 सीटें हैं, राज्यसभा में इनके पास 9 सीटें हैं और लोकसभा में इनके पास है 20 सीटें। ठीक, तो ये कुछ केरल के बारे में जानकारी थी। इम्पॉर्टेंट ये है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि जो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम है वो ये देश का पहला राज्य बना है। ठीक, देश का पहला राज्य, तो ये पहला राज्य ये रैंकिंग के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो पहला राज्य कौन बना आपका, केरल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बलात्कार के दोषियों को सजाए मौत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक, जो बलात्कार के दोषी होते हैं उनको फांसी की सजा या इसको हम कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है, तो वो देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये कौन सा देश है आपका, तो ये है आपका बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जो बलात्कार के खिलाफ एक तरीके से जो दोषी होते हैं उनके लिए इस सज़ा की काफ़ी मांग की जा रही थी, तो कुछ समय से यहाँ पे प्रदर्शन भी इसको लेकर हो रहे थे। तो बांग्लादेश ने ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि अब जो बलात्कार के दोषी होंगे उनको फांसी की सज़ा या कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक, तो बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वर्तमान में यहाँ पे राष्ट्रपति आपके अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल हमीद। ठीक, अब्दुल हमीद। इसके अलावा प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है, तो ये हैं आपकी शेख हसीना जी, ये आपकी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री है। इसके अलावा मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, जिसको हम करेंसी कहते हैं, तो ये चलती है आपकी टका। ठीक है, बांग्लादेश में करेंसी चलती है आपकी टका। और ये है मैप में आपका बांग्लादेश, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, और ये जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा जाता है पूरा ये यहाँ तक जाता है। ठीक, सिक्किम ये यहाँ पर, सिक्किम इसके ऊपर है, तो ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा। ठीक, पश्चिम बंगाल कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका असम आ जाता है, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, तो ये इसके बीच में कहीं ये बांग्लादेश आपका आता है। तो ये एक हमारे यहाँ पे त्रिपुरा इम्पोर्टेंट राज्य है क्योंकि ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा। ठीक, 3 तरफ से घिरा है, किससे, बांग्लादेश से, त्रिपुरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो है आपका त्रिपुरा। और बांग्लादेश जो भारत के साथ कुल सीमा साझा करता है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये जो राज्य है, एक राज्य ये हो गया जैसे सीमा साझा करता, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा आपका त्रिपुरा और 5वां आपका मिज़ोरम। तो 5 राज्यों की कुल सीमा कितनी साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक, अगला देखते हैं आपका, अगला भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक कार का पहला सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। ठीक, ये सॉरी यहाँ किस शहर में कर लीजिए आप, किस शहर, ये राज्य नहीं शहर होगा। ठीक, विकल्प के हिसाब से शहर होगा यहाँ पे, किस शहर में किया गया,
तो ये किया गया आपका पुणे में। और राज्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र आ जाता है, कोई इसमें समस्या है नहीं, तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम इसको शहर कर लेते हैं, तो ये किया गया पुणे शहर में। ठीक है, पुणे शहर में इसको ये टेस्टिंग की गई इसकी। तो पहला ये व्हीकल है, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, किसकी मदद से, तो ये किया गया आपका CSIR के द्वारा। CSIR क्या है हमारा, तो ये आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया, जिसकी इनकी हेल्प से इसको विकसित किया गया। ठीक है, और इसका गठन कब होता है CSIR का, तो ये गठन होता है आपका 26 सितंबर 1942 को। ठीक, काफ़ी पुरानी संस्था है ये। तो इसके सहयोग से ये पहली इलेक्ट्रिक कार का सफल परीक्षण किया गया किस शहर में, तो पुणे में। यहाँ पे शहर करेंगे हम राज्य की जगह, और राज्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र में। ठीक, दोनों तरीके से सही है। अगला है आपका फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक, जो फ्रेंच ओपन का इससे पहले हमने बात की थी पुरुष एकल का किसने जीता था आपका, तो वो जीता था राफेल नडाल ने, जो स्पेन के हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है महिला एकल की, तो ये महिला एकल का जीता आपका एगा स्विटेक ने, स्विटेक। ठीक, तो ये किस देश की हैं आप, जो महिला आपकी हैं आपकी, तो ये है आपकी पोलैंड की। ठीक, इनका संबंध आपका पोलैंड से, पोलैंड। ठीक, तो इनका संबंध आपका पोलैंड से है। तो पोलैंड की महिला है, महिला खिलाड़ी आपकी। और पोलैंड की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी, तो राजधानी इसकी वार्सो। ठीक, इसको वार्सो या बोर्सो भी कह सकते हैं, ये है आपकी राजधानी। और अभी जो इसके राष्ट्रपति हैं किसके, आपके पोलैंड के, तो ये आपके एंड्रेज डूडा। तो ये कौन अभी राष्ट्रपति हैं। और जब मुद्रा चलती है फिर यहाँ पे पोलैंड में, तो उसको ज़्लोटी बोला जाता। क्या बोला जाता, ज़्लोटी, ज़्लोटी, पोलिश ज़्लोटी इसको बोला जाता मुद्रा को। तो मुद्रा यहाँ पे थोड़ी सी अहम है और थोड़ी अलग भी है ज़्लोटी, इससे पहले कहीं सुनने को मिलती भी नहीं है इस तरह की मुद्रा। तो ये मिलती चलती है आपकी पोलैंड में। ठीक, और ये पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी जो एक ग्रैंड स्लैम जीती है, पहली महिला खिलाड़ी। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये कौन है, एगा स्विटेक, जो पोलैंड की है। आज का अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इस अटल सुरंग के बारे में आपको बताना है, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं जिनकी ऊंचाई हम नापते हैं तो वो समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर। ठीक, अब अटल सुरंग के बारे में थोड़ी जानकारी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपकी मनाली से लेकर लेह, मनाली से लेह। और इसके अलावा इसकी लंबाई या लेंथ की हम बात करें, कुल लेंथ कितनी है 9.02 किलोमीटर। और ये हिमाचल में है, ये भी ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए, ये देख सकते हैं आप, ये है अटल सुरंग, इसको रोहतांग सुरंग भी हम कह सकते हैं, रोहतांग सुरंग। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस कब मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस, तो ये मनाया था आपका 13 अक्टूबर। और क्यों मनाया था, तो इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो विश्व में जो आपदाएँ आती है, डिज़ास्टर जिसको हम कहते हैं, डिज़ास्टर, उनका निम्नीकरण हो और साथ ही साथ जोखिम के प्रति, इनसे होने वाले जोखिम के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, जोखिम के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक, तो ये है ये दिवस मनाने का उद्देश्य, और ये हर वर्ष मनाया था आपका 13 अक्टूबर को। ये देख सकते हैं आप, इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। 13 अक्टूबर इसकी डेट है। ठीक, इसमें चक्रवात देख सकते हैं हम, ज्वालामुखी या सुनामी, इस तरह की जो आपदा होती है उनसे बचने के लिए। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। इसके बारे में आपको बताना है किस राज्य ने शुरू किया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो की PDF चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है।
कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।